में बाम लगा लेते, विक्स रूमाल बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं, तो व्यास जी दुखी हैं, तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झर झर आंसू लोगों को लगने लगता साक्षात केवट जी कथा सुना रहे, तुलसीदास जी उतर आए एकदम डायरेक्ट। ऐसा बताना नहीं चाहिए, अपनी अपनी ठीक है। कहते माइक से कहते विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर, हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में जो ताकत हो बदल दो, और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हो तो हमारी किडनी को बदल दो, आज से डायलिसिस बंद हो जाए। है कोई फालतू में उनको जिनकी बुद्धि नहीं है, तो बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। देखो यहाँ का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जब से पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी नरसिंहपुर, क्योंकि नरसिंहपुर के नवल गांव से कथा कर कर आए हैं, वह कुछ अलग ही रंग ढंग में रंग गए हैं। तो अर्थात वह कथा में ऐसा क्या हो गया जिससे वह बवाल हो गया, और वह एक वीडियो इतनी वायरल हो रही है कि वह पूज्य सरकार को पर भी वह अभेद टिप्पणियां करने पर उन पर भी लांछन लगाया जा सकता। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि पूज्य सरकार ने नवल गांव वह नरसिंहपुर की कथा में कह दिया कि जो कथावाचक है, वह कथावाचक हो या फिर कथा वाचिका हो, वह कथा जब करती है तो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की कथा सुनाती है, तो वह जब वह वनवास जाते हैं तो जब उनके नेत्रों से आंसू नहीं बहते हैं तो वह विक्स रख लेते हैं और उस रुमाल में विक्स रखकर यूं लगा लेते हैं जिससे कि अश्रुओं की धारा लग जाए, और वह भक्तों को लगने लगे कि वह हमारे जो कथावाचक है काफी उनको हृदयघात हुआ है, और काफी वह सुदामा के चरित्र को लेकर सुदामा की तरह वह श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। और भगवान राम जब वनवास जा रहे हैं तो वह कितने दुखी हो रहे हैं, कितने अप्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान राम त्रेता में वनवास गए हुए थे, परंतु आज भी जब वह वनवास की वह जो पढ़ते हैं लाइन, तो उस पर कथावाचकों का वह अश्रुओं की धारा लग जाती है और वह अश्रुआ उनके बहने लगते हैं। तो अर्थात पूज्य सरकार भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ अपने आवेश में आकर वह कुछ भी बोल देते हैं जिससे कि उनको ही एक नया विवाद शुरू हो जाता है, और नया विवाद शुरू हो जाने के बाद वह पूज्य सरकार विवादों में घिर जाते हैं। तो अर्थात वह सभी कथावाचकों पर जब इस तरीके से टिप्पणी की तो वह प्रेमानंद जी महाराज जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने भी कह दिया कि जितने पर्चा लिखने वाले हैं, जितने वह टोने टोटके और तमाम अपने आप को महान शक्तिशाली बताने वाले हैं, यदि उनमें इतनी भी शक्तियां हैं और वह इतनी भी उनको वरदान स्वरूप मिली है, तो मेरी दोनों किडनी वह ठीक कर दे, तो मैं मान जाऊंगा कि वह बहुत बड़े साधु सन्यासी हैं और उनको वह एक ऐसा दिव्य चमत्कार मिला है कि वो कोई भी व्यक्ति के चरण में वह संकटों को दूर कर लेते हैं। यदि इस तरीके से नहीं कर पाए तो ढोंग और धतूरा करना बंद कर दो, क्योंकि वह ढोंग और धतूरे में आप सभी को विलुप्त करते जा रहा है और सभी सनातनियों को वह एक ही टारगेट करके अपना वह धन एकत्रित कर रहा है, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज जी का कहना है तत्व में।
अब आता है बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का। आखिर वह कथाओं को लेकर इस तरीके से टिप्पणी भी यदि करेंगे तो बार बार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी विवादों में फंसते जाएंगे और वह एक विवाद निकलता नहीं है कि दूसरा नया विवाद उबाल अपने ऊपर आ जाता है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जरूर जानकारी लिखें कि आखिर कथावाचकों की तरह इस तरीके से बोलना चाहिए गुरुदेव जी महाराज जी को या नहीं बोलना चाहिए। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर।